स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन। मित्रों, किसी भी देश के विषय में जानना है तो वहाँ की देश की संस्कृति को जानना चाहिए, और यदि उसकी संस्कृति को जानना है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि वहाँ के त्योहारों को समझें, क्योंकि उन त्योहारों के माध्यम से ही वहाँ की आप संस्कृति को समझ सकते हैं। स्वर कथा चैनल ने इसी दिशा में एक कदम लेते हुए एक श्रृंखला आरंभ की, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रांतों में होने वाले त्योहारों के विषय में आप लोगों से चर्चा की जा रही है। आज हम उस प्रदेश की चर्चा करेंगे जिसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा था, गरबर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, यानी कि कहीं अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही। कश्मीर घाटी धरती पर एक स्वर्ग के समान है। इससे पहले कि मैं कश्मीर में होने वाले यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले त्योहारों के विषय में अधिक चर्चा करूं, आप सभी से निवेदन है, यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे स्वर कथा द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आरंभ करते हैं जम्मू और कश्मीर में होने वाले त्योहारों के विषय में चर्चा। जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। नियंत्रण रेखा क्रमशः जम्मू और कश्मीर को पश्चिम और उत्तर में पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों से अलग करती है। यह भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में भारत के केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर होने वाले मुख्य त्योहार हैं अमरनाथ यात्रा। हर साल हजारों तीर्थयात्री दक्षिण कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा ही नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, यानी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। सभी धर्मों के लोग भगवान शिव के प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए यहाँ इकट्ठे होते। वो कठिन पहाड़ी रास्तों की भी परवाह नहीं करते, मुश्किल मौसम का भी सामना करते हैं, परंतु उनके दिल में एक मुस्कान होती है, एक आस होती है, हर हर महादेव का नारा होता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ते रहते हैं अपने भोलेनाथ के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए। ईद उल फितर और ईद उल अजहा। कश्मीर घाटी में सुबह की ईद की नमाज के बाद अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने लोगों को गले लगाकर एक दूसरे को बधाई देते देखना दिल को छू जाने वाला होता है। ईद उल फितर रमजान के अंत का प्रतीक है और परिवार सेवई, कबाब और पुलाव जैसे खास व्यंजन बनाते हैं। बच्चों को ईदी मिलती है, ईदी का अर्थात है पैसे या उपहार मिलते हैं, और घर ही क्या सब और खुशियां छा जाती हैं। ईद उल अजहा, इसको बकरीद भी कहा जाता है, लोग पैगंबर इब्राहिम की कहानी को याद करते हैं। ये कश्मीरी त्योहार करुणा साझा करने और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों त्योहार ही भारतवर्ष के हर कोने में मनाए जाते हैं जहां पर मुस्लिम आबादी रहती है। हेमिस उत्सव। जून या जुलाई में लद्दाख जाएं और आपको एक अनोखे उत्सव को देखने का मौका प्राप्त होगा। हेमिस मठ जीवंत वेशभूषा और मुखौटों में पारंपरिक ढोल और सींगों की थाप पर नाचते भिक्षुओं के लिए एक मंच बन जाता है। यह सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, चाम नृत्य के हर कदम का अपना एक अर्थ होता है जो अक्सर अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दर्शाता है। यह त्योहार लद्दाख के दिल और आत्मा की एक झलक है। ट्यूलिप महोत्सव। जब पूरा श्रीनगर इंद्रधनुष में बदल जाता है, कल्पना कीजिए आप ट्यूलिप की कतारों के बीच से गुजर रहे हैं। पृष्ठभूमि में जबरवान पहाड़ियां हैं और पास में है डल झील। ट्यूलिप महोत्सव का अनुभव बहुत ही निराला होता है। अप्रैल में आयोजित होने वाला यह महोत्सव बसंत के आगमन का प्रतीक भी है, और ये भी माना जाता है कि इस अवसर पर सबसे अधिक फोटोग्राफी भी की जाती है। स्थानीय लोग हस्तशिल्प बेचते हैं और लोक नृत्य करते हैं और पर्यटकों को पुराने दोस्तों की तरह स्वागत भी करते हैं। बैसाखी। यह त्योहार है नृत्य, गायन और देवताओं को धन्यवाद देने के लिए। अप्रैल आते ही जम्मू क्षेत्र बैसाखी के लिए एक शानदार कार्यक्रम आयोजित करता है। यह केवल एक फसल का उत्सव ही नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक उत्सव भी है। लोग पवित्र स्थान, मंदिरों और गुरुद्वारों के दर्शन करते हैं और फिर शुरू होता है असली मजा, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम। मेले, भांगड़ा और गिद्दा जैसे नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं और खाने पीने के स्टॉलों में भी लोग आनंद का अनुभव करते हैं। इस त्योहार पर पूरा गांव या कस्बा को भी एक साथ नाचते हुए देखा जा सकता है। लोहड़ी और मकर संक्रांति। जनवरी में जब सर्दी का मौसम कड़ा होता है, जम्मू में लोग लोहड़ी मनाने के लिए
अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। वे आग में मुरमुरे, मूंगफली और पॉपकॉर्न डालते हैं, पुराने गीत गाते हैं और रेवड़ी और गज्जक भी बांटते हैं। यह खास तौर पर नवजात शिशुओं या नवविवाहित वाले परिवारों के लिए खुशी का समय होता है। अगले दिन मकर संक्रांति शुरू होती है। लोग पतंग उड़ाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं और नदियों में डुबकी भी लगाते हैं। नवरोज, नवरोज या फारसी नव वर्ष मार्च में मनाया जाता है। मुख्यतः यह त्योहार शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। इस दिन का एक शांतिपूर्ण आकर्षण है। यह एक नई शुरुआत करने और कृतज्ञता व्यक्त करने और प्रियजनों के साथ समय बिताने का समय होता है। दिवाली, दिवाली तो एक ऐसा त्योहार है जो लगभग भारतवर्ष के हर प्रदेश में मनाया जाता है। कश्मीर घाटी की तुलना में जम्मू में ये ज़्यादा लोकप्रिय है। दिवाली पर आप सभी लोग जानते हैं कि घरों को दियों से सजाया जाता है। कहीं दिए होते हैं, कहीं बल्बों की रोशनी और कहीं मोमबत्तियां। बाजार मिठाइयों और उपहारों की खरीदारी से गुलजार हो जाता है। बच्चे फूलझड़ियां और अन्य पटाखे जलाते हुए देखे जाते हैं और रात को आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठता है। उर्स, यह त्योहार है गीतों और प्रार्थनाओं के साथ संतों को याद करने के लिए। अगर आपको कभी कश्मीर के किसी सूफी दरगाह में उर्स उत्सव में शामिल होने का मौका मिले तो कृपया उसे छोड़िएगा नहीं। ये उत्सव शेख नूरुद्दीन नूरानी जैसे संतों का सम्मान करते हैं और दिल को छू जाने वाले संगीत, कविता और प्रार्थनाओं से ये दिन भरा रहता है। सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठते हैं और आनंद लेते हैं। वैष्णो देवी एक त्योहार तो नहीं, परंतु किसी त्योहार से ये कम भी नहीं है। ये लगभग साल भर और नवरात्रि के दौरान तो अपनी चरम सीमा पर हो। वैष्णो देवी के मार्ग पर ऊर्जा का अनुभव करने के लिए आपको धार्मिक होने की जरूरत नहीं है। कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित ये तीर्थ यात्रा भक्ति, रोमांच और व्यक्तिगत खोज का मिश्रण है। भक्त गुफा मंदिर की ओर जाते हुए मंत्रोच्चारण करते हैं और चलते रहते हैं और गाते रहते हैं माँ के गीत। पुरमंडल मेला और शिवरात्रि, पुरमंडल मेला शिवरात्रि के दौरान देविका नदी के किनारे आयोजित होने वाला बहुत ही प्राचीन त्योहार है। नदी के किनारे भक्तों, स्थानीय दुकानों और रंग बिरंगी सजावट से भर जाते हैं। कश्मीर में शिवरात्रि या हेरात पंडित समुदाय द्वारा गहरी आस्था के साथ मनाया जाता है। परिवार घर पर अनुष्ठान करते हैं और प्रतीक के रूप में अखरोट चढ़ाते हैं और विशेष व्यंजन भी तैयार करते। शिकारा और केसर उत्सव, मित्रों, डल झील में जब कोई भी व्यक्ति शिकारे के अंदर बैठकर नौका विहार करता है तब वाकई में महसूस होता है कि हम कहीं स्वर्ग में आ जाते। डल झील पर शिकारा उत्सव सचमुच जादुई होता है। सजी हुई नावें, दौड़, लोक संगीत, इन सब का आनंद लेते हुए मुस्कुराते पर्यटक यह स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य को प्रदर्शित करने का एक खूबसूरत तरीका है। इसके बाद केसर की कटाई के मौसम में पंपोर में केसर महोत्सव आता है। बैगनी खेत देखने लायक होते हैं और हवा में ताजे केसर की खुशबू आ जाती है। किसान, नर्तक, रसोई और पर्यटक सभी उत्सव में धूमधाम से शामिल होते हैं। तो मित्रों, आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे किसी अन्य राज्य के त्योहारों की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।